Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of social study run by Rajasthan Academy चोरू। स्टूडेंट्स, सोशल स्टडी में अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का, चुनावी राजनीति का अपना चैप्टर चल रहा था। उसके अंदर हमने जो कंपटीशन है, पॉलिटिकल कंपटीशन जो था, पॉलिटिकल कंपटीशन, उसकी हमने एडवांटेज के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसकी डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल जो कंपटीशन है उसकी कुछ एडवांटेज भी हैं, साथ में उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो उसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं उसके स्टडी हम करेंगे। और सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, इंडिया में इलेक्शन का कैसा सिस्टम है उसकी स्टडी करेंगे। और साथ में हम थोड़ा इलेक्ट्रिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जो विधानसभाई क्षेत्र हैं, जो चुनावी क्षेत्र है, उनकी स्टडी भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए इसकी डिसएडवांटेज देखिए स्टूडेंट्स। पहली डिसएडवांटेज तो ये कि इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी, यानी ये डिसयूनिटी पैदा करता है लोगों में। लोगों की जो एकता है उसको ये क्या करता है, भंग करता है, डिसयूनिटी पैदा करता है उसके अंदर। क्योंकि लोग पार्टी अलग अलग हो जाते हैं, लोगों को अलग अलग पार्टीज के जो उनका जो वादे होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो पीपल हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बंट जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन लेवी एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर। तो पहला तो ये कि डिसयूनिटी हो जाती है। दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके जो लीडर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं। दे ऑफन मेक फॉल्स प्रोमिजेज एंड ट्राई टू डिसीव द पीपल। जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, फॉल्स प्रोमिजेज करते हैं, झूठे वादे करते हैं, लोगों को अपने विन के लिए, अपनी जीत के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए फॉल्स प्रोमिज करते हैं और लोगों को धोखा देने का प्रयास करते हैं, यानी डिसीव करने का प्रयास करते हैं। अफ्रेड ऑफ डर्टी अटैक्स, साथ में जो डर्टी अटैक्स होते हैं उनका भी भय बना रहता है। जैसे देखा चुनाव के अंदर मर्डर करवा देते हैं, कुछ गलत आरोप हैं वो लोगों पर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से मैनी गुड पीपल डू नॉट लाइक टू कंटेस्ट इलेक्शंस, इसलिए बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, कमी है। अब देखो, रेगुलर इलेक्ट्रल कंपटीशन प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। दे फुली नो they stand the chance of winning the elections if they serve and satisfy their voters। ये जो लगातार चुनाव होते रहते हैं ये क्या कर देते हैं, उनको निष्क्रिय बना देते हैं। और लोगों को इस बात को जो लीडर हैं, चुनाव लड़ने वाले जो हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि यदि वो लोगों को सर्व करने में, उनको अपने वोटर को सेटिस्फाई करने में यदि सफल होंगे तो ही उनके विनिंग चांस बनेंगे। बट इफ़ दे फेल इन दिस टास्क, और यदि वो इस कार्य में असफल हो जाते हैं, अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करने में, अपने वोटर्स की सर्व करने में यदि वो फेल होते हैं तो उनके विनिंग चांस नहीं होते हैं। तो उनको पता रहता है दे विल नॉट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शंस। तो उन्हें पता होता है कि वो अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगे, वो अगला चुनाव जीतने में समर्थ नहीं होंगे यदि उन्होंने उन लोगों, अपने वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं किया। पॉलिटिकल कंपटीशंस में कोज सम अगलीनेस, उसमें जो भद्दापन है, अगलीनेस कंपटीशन के कारण वो भी आता है। एंड डिविजन्स होते हैं, यानी लोगों में मतभेद, विभाजन भी हो जाता है। येट फिर भी अल्टीमेटली इट पुट्स प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर लीडर्स। लेकिन अंत में इन सब बातों से जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, जो उनके लीडर्स होते हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर आता है, ये दबाव आता है। कौन सा, टू सर्व द पीपल फॉर देयर ओन सर्वाइवल, कि यदि उन्हें इस राजनीति में सर्वाइव करना है, रहना है, तो उन्हें लोगों की सर्व करनी पड़ेगी। ये प्रेशर पार्टीज़ के ऊपर आ जाता है, उनके लीडर्स के ऊपर आ जाता है। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेज। एडवांटेज के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था कि प्रतिस्पर्धा होगी तो हमारे पास चांस बेहतर होंगे।
अब देखिए सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन का क्या सिस्टम है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पजेज ऑफ इलेक्शंस। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक भागों में विभाजित किया हुआ है। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये जो क्षेत्र हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी विधानसभा, चुनावी विधानसभा क्षेत्र कहलाते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। प्रत्येक जो स्टेट है, प्रत्येक जो राज्य है, उनकी एक निश्चित असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, विधानसभा क्षेत्र होते हैं। जैसे राजस्थान है तो इसमें 200 असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 200 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर। In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly or an MLA। तो इस प्रकार से जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ से जो मेंबर जीतता है उसे क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या उसको MLA कहते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव बनता है उसको हम क्या कहते हैं, MLAs कहते हैं। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, एक जो संसदीय चुनावी क्षेत्र होता है, हैज़ विद इन, उसके अंदर इट्स सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। जैसे एक संसदीय क्षेत्र है वो बड़ा होता है, लोकसभा का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारे विधानसभा के जो चुनावी क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं। ये पॉपुलेशन के ऊपर निर्भर करता है, जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है ये। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। और यही जो प्रिंसिपल है वो लागू होता है पंचायत चुनाव में और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, म्यूनसिपल जो इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर भी यही सिद्धांत लागू होता है। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। उसमें भी अलग अलग वार्ड होते हैं, जैसे विधानसभा क्षेत्र होते हैं, चुनावी विधानसभा क्षेत्र, वैसे गांव में अलग अलग वार्ड होते हैं, नगर पालिका में अलग अलग वार्ड होते हैं। प्रत्येक वार्ड में एक मेंबर चुना जाता है, या जो कस्बे हैं, नगर पालिका के वार्ड हैं, उनमें शहरी जो लोकल होता है वो चुना जाता है। समटाइम्स, कभी कभी, दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज सीट्स, उनको सीट के रूप में भी काउंट किया जाता है। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट 1 सीट्स। कितनी सीटें हैं राजस्थान में, 200 सीटें हैं, तो कॉन्स्टिट्यूंसी को सीटों में काउंट कर लिया जाता है, और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 सीट होती है इन द असेंबली के अंदर। व्हेन वी से, जब हम कहते हैं दैट लोकदल वॉन 60 सीट्स इन हरियाणा, जब ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा में 60 सीटें हैं वो जीती हैं, 60 सीट्स हैं वो विन किए हैं, तो इट मीन्स, इसका मतलब है दैट कैंडिडेट्स ऑफ लोकदल वॉन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट। तो उसका मतलब ये है कि लोकदल के जो कैंडिडेट्स थे, जो सदस्य थे चुनाव लड़ने वाले, उन्होंने उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंसीज में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें चुनाव जीता है। तो 10 इस प्रकार से लोकदल हैज़ 60 MLAs इन द स्टेट असेंबली। और तो इस प्रकार से जो स्टेट असेंबली है उसके अंदर लोकदल के पास में कितने मेंबर हो गए, 60 मेंबर MLAs उसके पास में हो गए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के हो गए। नेक्स्ट अपना आता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी आरक्षित चुनावी क्षेत्र भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। ये क्यों है इसका, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर या हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया है, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को ये अधिकार दिया है कि वो किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सके, उसका प्रतिनिधित्व कर सके, जीत सके। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हाउएवर वर वरीड, लेकिन फिर भी संविधान निर्माताओं को इस बात का डर था, क्या था, दैट इन एन ओपन इलेक्ट्रल कंपटीशन सर्टेन वीकर सेक्शन में नॉट स्टैंड ए गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज, कि कुछ जो वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग जो समाज के हैं, वो खुले चुनाव के अंदर
उनके चुनाव लड़ने के, चुनाव जीतने के लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में बेहतर अवसर नहीं हैं। तो दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, उनके पास में जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं चुनाव जीतने के लिए, टू विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर्स, जैसे एजुकेशन है या कॉन्टैक्ट है टू कंटेस्ट, चुनाव के लिए एक दूसरों के साथ में उनके जो कॉन्टैक्ट हैं, संबंध स्थापित होते हैं, या शिक्षा है, इस प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं उनके पास क्या होती है, कमी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनको किस प्रकार से रिजर्व सीटें मिली हुई हैं। तो इंडिया के अंदर भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज रखी गई हैं, आरक्षित जो चुनावी क्षेत्र हैं वो रखे गए हैं, उनका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।